नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं ग्राम पाठकपुरा में, जहां 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य बंसीवाले शास्त्री जी ने बड़े ही मन से जनता को ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पुराण सुनाया। तो मैं शास्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज सुख दुख की हर कहानी, हर पहलू को लेकर आप चले, लेकिन हमारे देश में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लोग घर से बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ पहलगांव में हमला हो जाता है, लोग मारे जाते हैं। ये दुखद घटना है। ऐसी पिछली 3 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, लोग अपने किसी उद्देश्य को लेकर घर से निकलते हैं और ऐसी घटना जब हो जाती है, कहीं ना कहीं इसमें किसकी कमी रही होगी? देखिए पत्रकार महोदय, इसमें मेरे सिस्टम की ही कमी है। और सिस्टम की इतनी बड़ी कमी है कि जब किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है अपने हक को लेने के लिए, तो बहुत सुरक्षाओं से उन्हें घेर लिया जाता है। और उसके बाद में जब कैसे पुलवामा एक हमला हुआ था, शायद आज से कई 2-3 वर्ष पहले पुलवामा पहले हुआ था। आज दिन तक उसका हुआ क्या? इतना उसमें बारूद कहाँ से आया, उस पर क्या उसका रिजल्ट रहा? सबसे ज़्यादा तो ये आपका पहलगाम वाला ही है। बेचारे यात्री जो भी पर्यटक थे, कुछ तो उसमें हनीमून पर गए थे। और बहुत दुखद इस बात का है कि प्रत्येक व्यक्ति के मुखिया को, जनक को, यानी जो कमा करके परिवार की परवरिश करने वाला था, और उसको इस तरह से मौत के घाट उतार दिया, स्त्रियों को छोड़ दिया। हमें तो ये लगता है कि किसी की बहुत बड़ी साजिश है, जानी बूझी ये हकीकत थी कि मारते तो सबको मारते, और फिर वही मारते क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आज हमने पत्रकार साहब देखा, किसी ने इस पर फेसबुक पर कि महिला के पैर इतने सुरक्षित हैं और इधर से पूरी राख हो चुकी है। किसी का हाथ, किसी का कुछ। ये इस दुखद घटना के लिए तो हम क्या कहें? यही कहेंगे कि अगर ऐसी सिस्टम की लापरवाही रही तो पता नहीं आगे क्या से क्या हो सकता है। क्यों नहीं इस पर सख्ती बरती जा रही है, और कुछ न कुछ तो उसमें भारी कमियां रही होंगी। सुनने में आता है कि किसी प्लेन की छत टपक रही है, किसी की कुर्सी टूट गई है, किसी में खाने की बहुत अव्यवस्था है, किसी के लिए तुम्हारे उसमें समय यापन करने के लिए वो टीवी वगैरह नहीं चल रही है। और जिस समय आप व्यक्ति जो यात्री पूरी टिकट लेता है, उसमें हर सुविधा का शुल्क लगा होता है। फिर ऐसी छोटी छोटी जब व्यवस्थाओं पर गौर नहीं की जाती है तो बड़ी व्यवस्था, इससे ही संकेत मिलता है कि जब तुच्छ सी व्यवस्थाएं नहीं जब सुधर सकती हैं तो बड़ी व्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही राम भरोसे सारी गाड़ियां चल रही हैं। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और पूछना था आपको, अगर बुरा ना लगे। हमारे जो अभी 2-4 जिलों में कथावाचकों की बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, तरह तरह से मंच पर बैठकर कहीं शराब पीकर कहीं किसी तरीके से सामने आ जाती हैं बातें, और जो लड़कियां कथा कहती हैं उनकी भी अभद्र टिप्पणियां उन पर होती हैं। हालांकि उनकी कमियां हैं, हमने भी देखा है। सर, समस्या ये है कि हमारे यहाँ जब एक अपमान को सम्मान मिलने लगेगा तो हमारा समाज गर्त की ओर चला जाएगा। कथा कराने वाला ही नहीं सोचता है कि मैं कथा किससे करा रहा हूँ। अच्छे वक्ता को अपने नगर में लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी छोटे छोटे जो वक्ता हो चुके हैं, जिनकी उम्र स्वयं सुधरने की, शिक्षा लेने की, किसी का साथ लेने की, स्वयं संभलने की है, वो समाज को संवार ले, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं, इनकी हम सब शास्त्रियों से ज़्यादा इनकी गलती समझते हैं। कराने वाला तो समाज है ना। समाज इतने ऊट पटंग, इतने ऐसे व्यासों को क्यों लाता है? और क्यों समाज इस प्रकार के अभद्र जो बिल्कुल कथा के इर्द गिर्द नहीं है, उनका वर्णन कथाओं पर हो रहा है। हमारी आदित गीत गाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के कहानी ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा समाज जिम्मेदार है। समाज अगर चाहे तो अच्छे वक्ताओं को अपने दरवाजे पर लाए। सर, इसके लिए ये कलयुग का जो प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है। अर्जुन ने जब पूछा कि मेरे जाने पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो मेरे जब पुत्र और नाती जब आएंगे तब इस समय की क्या चाल होगी? तो उस समय वो उन्हें समझाते हैं कि क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। हो सच्चे भक्तों पर अब मातम छाने वाला है।
क्या तुम्हें पता है? आगे इसमें एक पंक्ति है बहुत सुंदर, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, और इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। तो इस समय ज्ञानियों की तो बहुत कम, सज्जन लोग बड़े दुखी हैं। जो जितना झूठ बोल लेगा, जो जितना आडंबर कर लेगा, जो जितना चिल्लाने वाला होगा, उसी का घर में वही मुखिया बनेगा, समाज में उसका झूठा जितना बड़ा होगा उसका ही ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। और किसी भी तरह से आज का जो समाज है ये बिना पसीना बहाए शॉर्टकट रास्ते से धनवान होना चाहता है, और उसके लिए उसे फायदा चाहिए, कायदा बिल्कुल भूल चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं रजनीश यादव, क्रांति भारत, इटावा, उत्तर प्रदेश।